अगर n की वैल्यू 10 हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 2.5937425। अब n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे और इस एक्सप्रेशन की आउटपुट पे नज़र रखें। 10⁻²2 पे आउटपुट होगी 2.7048138। 10⁻³ पे आउटपुट होगी 2.716 एंड सो ऑन। 10⁻⁴ पे आउटपुट होगी 2.718 समथिंग एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है 2.71828 और हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 2.718 विच इज इक्वल टू e। जैसे हम लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा ओवर थीटा को 1 लिखते हैं, इसी तरह ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिल जाए उसकी जगह पे आप e लिख सकते हैं और ऐसी एक्सप्रेशन का log टू द बेस 2.718 लेने पे आंसर 1 आएगा। क्योंकि ये एक्सप्रेशन भी e के इक्वल है और 2.718 को भी e कहते हैं, लिहाजा log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1 होता है। log की बेस e को हम नेचुरल लॉग कहते हैं और इसको ln लिखा जाता है। अच्छा, ऐसा ही एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 से आंसर आ जाता है ln ऑफ a या नेचुरल लॉग ऑफ a। याद करना है पर डिराइव भी कर लेते हैं कि ये आया कहाँ से। जैसे मैंने पहले बताया था कि हाफ मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू x होता है, क्योंकि 2 और हाफ एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंट और लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, इसलिए e पावर नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू a आता है, क्योंकि e और नेचुरल लॉग कट जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू e रेज़ पावर नेचुरल लॉग ऑफ a। दोनों साइड्स की पावर को रेज किया जाए टू x। लेफ्ट हैंड साइड a टू द पावर x बनेगी और राइट हैंड साइड पे पावर की पावर है, जैसे a पावर 2 रेज टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह यहाँ लिखेंगे e पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन में से 1 माइनस करें, दोनों साइड्स को x से डिवाइड करें और लिमिट ले लें x टेंड्स टू 0। तो जो लिमिट हमने प्रूव करनी है वो आ गई है इस शेप में। अब यहाँ पे टेलर सीरीज़ यूज़ होगी, जिसको मोस्ट फेमस पावर सीरीज़ भी कहते हैं, थोड़ी थोड़ी बायनॉमियल सीरीज़ की तरह की है। अगर e रेज़ टू पावर x को ओपन करना हो तो वो बनता है 1 प्लस x ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह अगर e रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a को ओपन करना हो तो बनेगा 1 प्लस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर इसमें से हम e रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 1 निकालना हो तो राइट साइड से 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 1 और इसकी जगह पे ये कंप्लीट डाल देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ऊपर तमाम टर्म्स में x मौजूद है, हम कॉमन ले लेंगे। अब x और x आपस में कट जाएंगे। अब अगर लिमिट अप्लाई करें x टेंड्स टू 0 तो फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी तमाम टर्म्स 0 हो जाएंगी, क्योंकि उनमें x है जो कि हम टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a। इसलिए अब जहाँ भी इस फॉर्मेट में कोई टर्म हो तो उसको लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करने पे हम नेचुरल लॉग ऑफ a लिख सकते हैं। Study with me, a learning experience.